कृष्ण, गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 12 श्लोक क्रमांक 18 और 19। हम देख रहे हैं कि भगवान कृष्ण अपने भक्त के लक्षणों को व्यक्त कर रहे हैं और इन दो श्लोकों में भगवान इस पूरे सिद्धांत को बहुत आगे लेके जाते हैं। तो भगवत गीता अध्याय 12 श्लोक क्रमांक 18 और 19 भगवान कृष्ण कहते हैं, समय शत्रु च मित्रे च तथा मान अपमानयो शीत उष्ण सुख दुखेषु समय संग विवर्जितः तुल्य निंदा स्तुति मोनि संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमति भक्ति मान में प्रियो नर। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में समभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। देखिए, भगवान कृष्ण कहते हैं समो शत्रु च मित्र च, कि वो शत्रु हो या मित्र हो, दोनों के प्रति समवत व्यवहार करता है। तो फिर डिफरेंस क्या है? तो इसका मतलब क्या कि शत्रु हो जाए क्या? नहीं। तो जो भक्त होता है वो शत्रु के प्रति न्यूट्रल रहता है और जो भक्त के प्रति अफेक्शन दिखाता है, तो दोनों से ना तो झगड़ा करता है और ना ही अपने मन में दोनों के प्रति कोई वैर वैमनस्य रखता है। आप ये नहीं कह सकते कि भक्त के साथ मित्रता और शत्रुता एक ही है, या फिर भगवान के साथ शत्रुता और मित्रता एक ही है। नहीं, तो भक्त के लिए ये बराबर है, भक्त के लिए बराबर है, लेकिन भक्त के प्रति ये अलग है। तो श्रील रूप गोस्वामी बड़े सुंदर तरीके से बताते हैं कि भक्ति असल में क्या है। वो कहते हैं कि अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावर्तम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उच्यते। अनुकूलेन कृष्ण यानी कि ऐसे कार्य जो भगवान की सेवा में भगवान की इच्छा के अनुकूल हो, इसलिए अनुकूल यानी कि मित्रता और प्रतिकूल यानी कि शत्रुता। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भक्त के साथ शत्रुता करे, नहीं। तो भगवान के जो भक्त होते हैं वो अपने शत्रुओं को माफ कर देते हैं, लेकिन भगवान उनके भक्त के प्रति जो कोई शत्रुता दिखाता है, कोई अपराध करता है, तो उसको माफ नहीं करते। हम देखते हैं कि पूरी की पूरी जो महाभारत है ये यही दिखाती है कि भक्त जो है वो माफ कर सकता है, माफ कर देता है, लेकिन भगवान कभी माफ नहीं करते। तो इसलिए समय शत्रु च मित्र च। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं तथा मान अपमान, कि जो भी कोई व्यक्ति भक्त का जो मान करता है या अपमान करता है, तो भक्त क्या है, उन दोनों के प्रति समान बर्ताव करता है। जो श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में महाराज ऋषिदेव की कथा आती है, जो जैनियों के पहले तीर्थंकर भी हैं। तो अपने जीवन के उत्तरार्ध में वो कैसे हो गए थे? वो अयाचक वृत्ति के हो गए थे। वो हर जगह क्या कि भगवान के पवित्र नाम का जप करते, वो घूमते रहते थे और भगवान के पवित्र नाम का जप करते रहते। तो दुनिया, बाहरी जो दुनिया है, भौतिक दुनिया है, वो उनको एक पागल आदमी जैसा समझती थी या फिर एक मूर्ख आदमी समझती थी। कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं देता था और ऋषभ देव जो है वो भी किसी की तरफ ध्यान देते नहीं थे। तो कई बार तो ऐसा होता था कि लोग उनके शरीर पे मूत्र प्रभावित कर देते थे। लेकिन हम इस एग्जाम्पल को एज इट इज नहीं ले सकते, लेकिन हम इससे देख सकते हैं, हम इससे सीख सकते हैं कि तथा मान अपमानियो, कि जो भक्त होता है कोई उसका मान करता है, अपमान करता है, वो किसी की तरफ ध्यान नहीं देता, वो उसकी चिंता नहीं करता कि लोग उसके बारे में क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं शीत उष्ण सुख दुखेशु। अध्याय 2 में भी जैसे हमने देखा था, मात्रा स्पर्श तू कुंते शीत उष्ण सुख दुख दा आगम अपायनी अनित्य तान तितिक्षव भारत।
ये भौतिक जगत जो है ड्युअलिटी का ही नाम है। यहाँ पे द्वैतता रहेगी, इसलिए इसको समसार बोला जाता है। सम यानी कि दो चीज, मान अपमान, लाभ हानि, जय पराजय, ये सब इधर सुख दुख होता रहेगा, ये सब का सब इधर होता रहेगा। तो जो भक्त होता है इन सब दोनों में, इन ड्युअलिटी में क्या है, वो समान रहता है। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं संग विवर्जित, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो भक्त है वो भोग विलासता में ज्यादा लिप्त नहीं होता। और ऐसे व्यक्ति जो भोग विलासता के प्रति बहुत ज्यादा आसक्ति रखते हैं, भक्त उनसे दूरी बना के रखता है, भक्त उनसे ज्यादा मित्रता नहीं रखता, उनसे वो दूरी बना के रखता है। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं तुल्य निंदा स्तुति, कि कोई उसकी निंदा करता है, कोई या उसकी स्तुति करता है, तो उन दोनों में वो जो भक्त है समान रहता है। मौनी, मौनी का मतलब ये नहीं है कि एकदम चुपचाप रहना, नहीं, मौनी मतलब आवश्यकता से ज्यादा बात नहीं करना, बात भी करने तो भगवान से संबंधित बात, विषय पर बात करनी है। तो हर कोई इस भौतिक जगत में क्या है, हर कोई बोलना चाहता है, सुनना कोई नहीं चाहता। अगर किसी की नहीं सुने तो वो बोला कि अरे मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं ये कहता हूँ, मेरी सुनो मेरी सुनो मेरी सुनो, लेकिन सब बोलना चाहते हैं, सुनना कोई नहीं चाहता। तो जो भक्त होता है ये इस प्रजल्प से दूरी बना के रखता है। अनावश्यक बातें जो है वो प्रजल्प कहलाती हैं। जो भक्त है वो इस प्रजल्प से दूरी बना के रखता है। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं संतुष्टो येन केनचित, कि जो भी कुछ भगवान दे रहे हैं वो खुश है, नहीं दे रहे हैं तो भी वो खुश है, संतुष्ट है, वो ज्यादा चिंता नहीं करता। अनिकेत, निकेत यानी कि घर, अनिकेत यानी कि जो घर बार नहीं है, यानी कि जो भक्त होता है वो घर बार की भी परवाह नहीं करता। स्थिर मति यानी कि बुद्धि, जिसने अपनी बुद्धि फिक्स कर दी है, जो दृढ़ निश्चय हो गया है कि भगवान की सेवा के अलावा और दूसरा कोई काम नहीं। तो जो भी कोई भगवत गीता पढ़ता है, जो ध्यान से भगवत गीता पढ़ता है, तो इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि भगवत गीता में क्या है, सिर्फ भक्ति भक्ति भक्ति। अगर और कोई निष्कर्ष निकालता है भगवत गीता का, तो इसका मतलब कि वो मूर्ख है, वो भगवत गीता को समझा ही नहीं, और ये भगवान के शब्द हैं। तो भगवान हर जगह भक्ति भक्ति भक्ति, भक्ति को भगवान ने बिल्कुल एकदम टॉप में, रेटिंग में एकदम से नंबर 1 पे लाके रखा है। हाईएस्ट रेटिंग देते हैं भगवान भक्ति को। तो इसलिए अच्छा है कि हमको भगवान कृष्ण का भक्त बनने का प्रयत्न करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।